मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि योगा शुरू करने के पहले कुछ मैंने आपको बॉडी डेवलपमेंट एक्सरसाइज बताए थे। अभी मैं आपको स्टैंडिंग एक्सरसाइज में यहाँ पे बताता हूँ। पहले हम लोग देख रहे हैं ताड़ासन। ये ताड़ासन में देखो कैसे कहता है, आपको यहाँ पे फिर से सेट कराना है। दोनों हाथ साइड में लेते हुए ऊपर की तरफ, दोनों हाथ पूरे फिंगर्स एक दूसरे में मिलाते हुए, हाथ दोनों ऊपर की तरफ, दोनों हाथ सेट होने चाहिए और अपने हील्स के ऊपर आपको खड़ा रहना है। पूरे बॉडी को स्ट्रेच करते हुए आपको ऊपर लाना है। फिर से दोनों पैर नीचे ज्वाइन करना है और स्लोली स्लोली आपको हाथ नीचे लाना है। इसे कहते हैं ताड़ासन। फिर से देखो, 1 2 and 3 4 5 6। ठीक है, फिर से देखो, दोनों हाथ साइड जाते हुए 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं वृक्षासन। वृक्षासन में कैसे करते हैं, अपना लेफ्ट लेग राइट थाई के ऊपर लेके दोनों हाथ आपको साइमन के ऊपर जाके ऊपर ही ज्वाइन करना है। देखो मैं पहले दिखाता हूँ आपको। मेरा ये लेफ्ट लेग है, मैं लेफ्ट लेग मेरे राइट नी की तरफ रखता हूँ। उसके बाद दोनों हाथ इस तरह ऊपर स्ट्रेट और नमस्कार की पोजीशन में स्ट्रेट खड़ा रहना है। उसके बाद लेफ्ट लेग डाउन और दोनों हाथ नीचे लाना है। अभी राइट लेग वैसे ही करना है। राइट लेग लेफ्ट थाई के ऊपर और ये आपका पैर यहाँ पे स्ट्रेट आना जरूरी है और वैसे ही दोनों हाथ ऊपर और हाथ नीचे लाना है। फिर से देखो, लेफ्ट लेग 1 2, राइट लेग 1 2। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अर्धा चक्रासन। अर्धा चक्रासन में क्या करना है, देखो दोनों हाथ अपने पीछे कमर के ऊपर इस तरह लेना है और जितने अपना अपर पोर्शन आप पीछे की तरफ मूव करोगे उतना अच्छा रहेगा। देखो दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस लेना है, हाथ पूरे यहाँ पे और गर्दन पीछे की तरफ झुकाते हुए अर्ध चक्रासन। समझ में आ गया? फिर से देखो, हाथ पीछे की तरफ और ठीक है। अभी आप कुछ सिटिंग एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें बताता हूँ वज्रासन। देखो वज्रासन में क्या किया जाता है, दोनों इस तरह बैठते हैं और लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर ऐसे इस तरह रखा जाता है और घुटने बेंड करते हुए इस तरह स्ट्रेट बैठना है। वज्रासन एक ही एक्सरसाइज है कि जो आप खाने के बाद कर सकते हो। बाकी सब एक्सरसाइज आपको करने से पहले अपना खाना या 3-4 घंटे के बाद ही करना है। मतलब भोजन होने के बाद कम से कम 3-4 घंटे के बाद आप योगा कर सकते हो। मॉर्निंग में करोगे तो सबसे अच्छा बेटर। ये वज्रासन में स्ट्रेट बैठा जाता है। अभी सामने से देखो, हाथ फिर से पीछे लेके जाना है और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुकानी है। फिर से स्लोली स्लोली आपको आके वज्रासन में बैठना है। तो अभी आपको शीर्षक आसन नेक्स्ट आसन में दिखाता हूँ। वज्रासन में बैठना है, उसके बाद हाथ ऊपर लेना है और पूरे अपने बॉडी को नीचे झुकाते हुए जमीन को टच करना है। फिर से ऊपर उठना है और हाथ नजदीक लाना है।
जितना हो सके अपने पेट को अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर से सामने और नेक्स्ट आपको मणिकासन में बताता हूँ। देखो वज्रासन में बाहर निकलते समय कभी भी पहले लेफ्ट लेग निकालें, उसका बाद राइट लेग। फर्स्ट राइट लेग में यहाँ से निकालना हूँ और सामने लेफ्ट लेग, उसके बाद राइट लेग, स्ट्रेट बैठा हूँ और जो राइट लेग है मैं मेरे लेफ्ट थाई के नजदीक लूंगा और पूरे मेरे बॉडी को मैं पीछे लेके जाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे राइट लेग रखा मैंने, लेफ्ट हैंड मैंने पीछे रखा है और पीछे रखने के बाद राइट हैंड स्ट्रेट और मेरे जो गर्दन है मैं पीछे देखने वाला हूँ इस तरह। अभी राइट लेफ्ट लेग राइट थाई के नजदीक, राइट हैंड पीछे और लेफ्ट हैंड आगे और मेरी गर्दन पीछे, पूरी नजर पीछे होनी चाहिए। जो हाथ है या बॉडी के सेंटर में बराबर पीछे होना चाहिए, नजर भी आपके पीछे होनी चाहिए। अभी आपको मैं पेट के ऊपर जो आसन किए जाते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मकरासन, यहाँ पे सोना है, दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और दोनों पैरों में इस तरह डिस्टेंस, शोल्डर लेवल डिस्टेंस और गर्दन लेफ्ट साइड में। इसके बाद नेक्स्ट दोनों हाथ एक बार राइट साइड में भी करना है। नेक्स्ट दोनों हाथ और इस आसन को कहते हैं भुजंगासन कहते हैं। तो भुजंगासन देखो चेस्ट, दोनों चेस्ट नजदीक है और दोनों हाथ बॉडी को टच, उसके बाद स्ट्रेट सोना है। फिर से लेफ्ट हैंड में थाई के नीचे, राइट हैंड अपने थाई के नीचे, पूरे बॉडी जमीन को टच। पहले एक पैर ऊपर लेना है, फिर नेक्स्ट दोनों पैर, फिर से देखो 1 2 1 2। अभी मैं आपको सेतु बंध आसन, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन बता रहा हूँ, पवन मुक्तासन और योग निद्रा। योग निद्रा यानी शवासन, मतलब पूरी तरह सो जाना नहीं है। सोने के बाद अपने आधे शरीर के पार्ट को याद करते हुए एक लंबी सांस लेते हुए पूरे अपने शरीर को शिथिल करते हुए जाना है, उसे हम शवासन करते हैं। देखो पहले सेतु बंध आसन बताता हूँ मैं। पेट के ऊपर इस तरह सो जाना है। पहले लेफ्ट लेग मोड़ते हुए नजदीक लाना है, बाद में राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग लेफ्ट हाथ से पकड़ना है यहाँ पे। उसके बाद अपने सांस लेते हुए पेट को ऊपर लेना है। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो नेक्स्ट आसन, लेफ्ट लेग अप, इट शुड बी स्ट्रेट, डाउन,
राइट लेग अप डाउन। अभी दोनों पैर एक साथ लेना है, देखो इस तरह। पवन मुक्तासन देखो, लेफ्ट लेग अप और यहाँ पे मोड़ते हुए यहाँ नीचे लाना है, देखो। अब राइट लेग से उसको बाद दोनों पैर से पवन मुक्तासन बोलते हैं। और शवासन में देखो इस तरह से हो जाना है, स्ट्रेट दोनों पैर, हाथ ऊपर की तरफ, गर्दन लेफ्ट साइड में झुकी होनी चाहिए। एकदम स्लोली श्वास लेते हुए श्वास नीचे से ऊपर की तरफ लाना है इस तरफ, और उससे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है और अपने पूरे बॉडी को शिथिल करते हुए जाना है। ध्यान में रखिए, कभी भी उठते समय अपने लेफ्ट साइड से उठना है। अभी मैं आपको बैठने के बाद कौन कौन से आसन किए जाते हैं देखो। यहाँ पद्मासन में बैठना है, अगर आपको हो सके तो बैठो, जो बैठ सकते हो उनको बैठना है। बैठने के बाद ध्यान में रखो, हाथ यहाँ पे रखना इस तरफ, और सांस लेते हुए पेट को पूरे अंदर लेना, देखो। बाद में आपको यहाँ पे कपालभाति करनी, देखो ध्यान रखें, पूरे सांस को रोकते हुए पूरा पेट अंदर ले रहा हूँ। और पेट को अंदर से बाहर मारना है, मतलब वो झटका आपको पेट को लगना चाहिए। इससे अपचन और जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाती है। देखो ध्यान में रखो, देखो उसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो सांसों के, देखो नाक से सांस लेना है, यहाँ पे ध्यान रखो। मैं अभी लेफ्ट हैंड से एक नाकपुड़ी बंद करते हुए दूसरा नाकपुड़ी से मैंने सांस लिया, ये कम से कम 54 टाइम्स करना चाहिए। अभी राइट साइड से करता हूँ, देखो लेफ्ट साइड से 54 टाइम्स, राइट साइड से 54 टाइम्स, बाद में दोनों यहाँ से 108 टाइम्स करना है। देखो ध्यान में रखो, देखो किस तरह कहते हैं, आंखें बंद, लंबी सांस लेना है, उसे छोड़ देना है फेस से, फिर से आधा सांस लेना है, ये कम से कम 108 टाइम्स होना चाहिए। ध्यान में रहे, अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है, सांस लेते समय कंटिन्यूसली उसका एक कांस्टेंट होना चाहिए।
या तो आप पहले स्लो लोगे, बाद में जोर से लोगे, फिर से स्लो लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप पहले से ले रहे हो उसी तरह लास्ट तक आपको लेना है। उसके बाद आपको लास्ट में बताता हूँ शीतली प्राणायाम। देखो क्या करना है। पहले सब अपने मुंह से हवा भरते हुए पूरी हवा अंदर लेनी है, मुंह से लेनी है और उसे अंदर की तरफ पूरे पेट तक नीचे यहाँ तक लेके जाना है। उसके बाद नाक से सांस छोड़नी है। ध्यान में रखो। देखो फिर से इसे कहते हैं शीतली प्राणायाम। यहाँ तक योगा की कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है। आपको कौन से भी 2 एक्सरसाइज पीटी एग्जाम में करके दिखाने हैं। ध्यान दें, इनकी आप डेली प्रैक्टिस करो। पद्मासन में बैठने की प्रैक्टिस करो। आहिस्ता आहिस्ता आपको जितना हो सके उतना योगा आपको करते रहना है। योगा अपने फिजिकल और मेंटल के लिए, योगा अपने फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही उपयोगी है। ये एक्सरसाइज आप डेली करते रहिए और आपको अच्छा स्वास्थ्य का लाभ हो, यही प्रार्थना करते हुए